हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ सवालों का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। यानी कुछ ऐसे सवाल मैं आपको दूंगा जो आप नहीं कर पाओगे। आपको आता रहेगा बट आप नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगे, डेली प्रैक्टिस करते होगे, बात मानते होगे तो ऐसे सवाल खटाखट लगा लोगे। अब देखो जो 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 मैं आपको सवाल दूंगा, देखो लगा पाते होगे नहीं। फट से पहले वीडियो को रोक लेना और कॉपी पे लगाना, देखो लगता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये सवाल है, हमारा सवाल क्या कह रहा है और कैसे लगेगा, इस चीज को सीखो। 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए बच्चा क्या होगा, आराम से लगा देगा, क्यों, कितना इजी सवाल है ना। लेकिन जैसे देखो कैसे लगेगा, जरा ध्यान देना। 6 और 12 का हमसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, तो इसका बोलेगा एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, आराम से निकाल लेगा। लेकिन यह क्या है, गलत है। अब कहोगे लघुत्तम समापवर्तक लिखा है तब पर भी आप कर रहे हो, गलत है। कैसे गलत है, समझाता हूं तब समझो ना। इसका 12 थोड़ी ना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समाप, समाप, समापवर्त्य। हिंदी में इसे बोलते हैं एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य। और यहाँ पर देखो समापवर्तक लिखा है, और जबकि होता क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। और इंग्लिश में सी को बोलते हैं क्या, LEAST, लिस्ट। सी से क्या हो जाता है, COMMON, कॉमन। और यम से क्या हो जाता है, MULTIPLE, मल्टीपल। बात समझ में आएगी नहीं। इंग्लिश में से लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है 6 और 12 का लघुत्तम वर्तक ज्ञात करिए। जब वर्तक पूछ दिया ज्ञात करने को, तो 6 का हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। अब यहाँ पर एक चीज और आपने सुना होगा, लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम समाप, अरे यार लघुत्तम नहीं, यहाँ पर महत्तम, महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF, यानी इसी को मासा बोलते हैं। बात समझ में है कि नहीं। अगर हमसे पूछता 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, तब हम क्या करते, उसका क्या करते, मासा निकालते। उसी तरह से हमसे क्या पूछा है, 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। लघुत्तम समापवर्तक में भी हमें क्या करना है, मासा ही निकालना है। कैसे, जरा सब समझो। जैसे यहाँ पर 6 और हमें क्या करना है, 12 का मासा निकालना है। का मतलब क्या होता है, अब 6 को तोड़ो, 1 गुणे 2 गुणे 3 तोड़ोगे इस तरह से, फिर 1 गुणे, अब यहाँ पर 2 गुणे 3, या इसी को आप लिख सकते हो 2 गुणे कितना, 2 गुणे कितना 3, 2 दूना 4, 4 3 12। हम इस तरह से तोड़ते हैं। हमसे पूछा है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो हमसे 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, तो इन दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन 1 है। तो 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। अगर हमसे पूछा होता 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक, तब हम क्या बताते, यानी बड़ी से बड़ी संख्या तब बताते। महत्तम का होता है बड़ी बड़ी, यानी ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 को भाई साहब काट दे रही है। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका आपका 3 हो जाएगा। और लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। बात समझ में नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखो कितना ज्यादा इजी था। लेकिन बस हम थोड़ा सा ध्यान में नहीं दिए कि साला लघुत्तम समापवर्तक को हम क्या बोले, एलसीएम समझ लिए लघुत्तम समापवर्त, जबकि एलसीएम को क्या बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्त, जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और इसको एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आया। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल को जरा समझो। बोल रहा है कि 14% बटे 7% को प्रतिशत में बदलो। सवाल बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इतना ज्यादा इजी है तब पर भी बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि बच्चा गलत कर देगा। अब कौन सा बच्चा गलत कर देगा, जो डेली रिवीजन नहीं करता है, डेली प्रैक्टिस नहीं करता है, बस चैप्टर पढ़ता जाता है। जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पीछे का पढ़ भी नहीं किया, तो वो भूल जाता है ना। अब यहाँ पर देखो, ऐसे सवाल जब भी हल आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप भी सॉल्व करो ना, वीडियो को रोक करके सॉल्व करो, देखो उत्तर आपका कितना आता है। फिर मजा आएगा ना, हमारे उत्तर से मैच कर जाएगा तो एकदम मजा आ जाएगा। और नहीं मैच करेगा तो यार मुंह लटक जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 14% बटे 7% है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा
प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, 7 से 14 में भाग दो, 7 21 7, 7 दूना 14, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमने काट दिया तो बोला है कि प्रतिशत में बदलो। अब 2 जो है प्रतिशत में आ गया, 2 आ चुका है इसका उत्तर। अब हमें तो क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको जो 14% बटे 7% था उसको हमें प्रतिशत में बदलना था, तो हमने तो सॉल्व कर दिया, 2 आ गया। अब 2 को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, तो मैं आपको सिखाया था ना, अभी एक खो इसी पे प्रश्न है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा आप सोचो, कुछ सोचो कि कैसे यार बदला जाए अब 2 को प्रतिशत में। देखो प्रश्न है तभी मैं नहीं बता रहा हूँ, रुका हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पर 2 को प्रतिशत में बदलना पड़ जाए तो 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं था, आप 1 लिखोगे। अब ये क्या आ चुका है, भिन्न आ चुका है, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें 100 से गुणा किया जाता है, और 100 का गुणा 2 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब बटे में 1 है तो बटे में 1 इस तरह से लिख लो। अब 200 बटे 1 है, तो किसी भी संख्या के नीचे बटे में अगर 1 है तो उसे छोड़ दिया जाता है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, 200 लिखोगे, और इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे। तो हमसे जो बोला था 14% बटे 7% को प्रतिशत में बदलो, तो कितना आएगा हमारा, 200% आएगा। बात समझ में आया? इस तरह के महान सवाल जब भी आपके सामने आ जाए इसी तरह से करिएगा। अच्छा, कुछ बालक इसमें भी पूछता होगा, सोचता होगा कि अगर यहाँ पर 2/1 आपने लिखा था तो आपने क्यों बोला कि नीचे से 1 हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा जाएगा। इस चीज को जरा समझो, काफी मस्त चीज है, समझने वाली चीज है। काफी बार मैं भी बताया हूँ, लेकिन आज तक कभी नहीं बताया कि क्यों 2 हट जाता है, क्यों नीचे से 1 हट जाता है। सिर्फ बोल देता हूँ अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 रहेगा तो हट जाएगा। हमारे भी दिमाग में नहीं आएगा कि बालक सोच सकता है कि नहीं, लेकिन कुछ लड़का सोचता है, अरे कैसे हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 में मुझे 1 से भाग देना है, तो 2 में अगर आप 1 से भाग दोगे तो 1 दुआई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तो कट गया, ऊपर बचा कितना, 2 बचा है, तो इसका मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरह से अगर 5/1 लिखा है तो इसके नीचे 1 है, तो 5 में 1 से भाग दोगे तो 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, अब क्यों हट जाता है? अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी मस्त मस्त चीज आपको बता रहे हैं, नई नई चीज आप सीख रहे होगे। नई नई चीज सीखने का मतलब जो चीज आप नहीं जानते हो वो चीज सीख ले रहे हो। चलो, और जो चीज भूल गए उसको भी सीख ले रहे हो। चलो अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न कहता क्या है, √25 का इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। अभी प्रश्न तो हमको लग रहा है 99% बालक गलत कर देगा, 1% होगा जो सही कर देगा, और जो सही कर देगा उसको कैसे इनाम दिया जाए समझे में नहीं आ रहा है। हमारे पास होता तो उसको पैसा कौड़ी देते, और कितना पैसा देते, टाफी बिस्कुट खा लेता, मजा आ जाता, और का इससे ज्यादा चाहिएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका बोला है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करो। हमने वर्गमूल निकालना आपको सिखाया था ना। अगर √25 है तो इस तरह से 25 को तोड़ोगे तो 5 गुणे 5 करोगे, रूट के अंतर्गत सेम संख्या होती है, क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ऐसे ये नहीं लगेगा, समझ में आया कि नहीं। ये प्रश्न बोला है कि √25 का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर रूट को ही तो वर्गमूल बोलते हैं, और घनमूल को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं। और अगर इस तरह से सिंबल बना है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल का सिंबल है, इसी को हम लोग SQUA और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पर इस तरह से भी होता है वर्गमूल के सिंबल, और वर्गमूल का सिंबल इस तरह से भी होता है, यहाँ पर 2 लिख देगा। लेकिन जो क्यूब रूट का सिंबल होता है वहां पर इस तरह से हमेशा 3 लिखा आपको दिखाई देगा। बात समझ में आएगा। तो अब बात आती है कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ लड़का होगा कि सर जी अब यार बड़ा वैसे हैं आप, सवालवा को ऐसा सॉल्व कर रहे थे जैसे सही है, अब सही है सवाल सॉल्व हो रहा है। चलो यार, अब इसको सही तरीके से बताया जाए तो इसका मान क्या होगा। अब √25 है, √25 का मान जब मैंने आपको निकाला तो 5 गुणे 5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। इसके बोला है कि हमें इसका यानी 5 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 5 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अब 5 का वर्गमूल ज्ञात करो। 5 का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब, अगर हमें 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो रूट के अंतर्गत इस तरह से, यानी वर्गमूल के अंतर्गत हम इस तरह से 5 लिख देंगे।
अब रूट 5 का मान क्या होगा? ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जानते हो? ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर दो सेम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या आ जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। जैसे यहाँ पर देखो 25 था, तो अगर हम 5 गुणे 5 करते हैं तो 25 आ रहा था। अगर 144 है, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आ जा रहा है। इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब इसका मान कैसे निकलेगा? ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। अब रूट 5 है ना, तो रूट के अंतर्गत ऐसी संख्या लिखो जो 5 के आसपास वाली है, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो रूट 4 का मान हम लोग निकाल लेंगे। रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो रूट के अंतर्गत इस तरह से 4 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो? 1 लिखो। रूट 4 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ। एक के नीचे आपको जानते हो क्या लिखना पड़ेगा? जैसे 2 है तो इसका हमेशा दुगुना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 3 होता है तो 3 का दुगुना लिखना पड़ता है इसके नीचे। 3 का दुगुना कितना होता है? 3 दूना 6 होता है। बात समझ में आ गई नहीं? इस तरह से अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ लेना पड़ेगा। 2 1 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 3 बटे कितना? अरे यार, अब ये भिन्न का जोड़ बन चुका है तो 4 का गुणा 2 में 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा? 9 बटे कितना हो जाएगा? 4। और 9 में 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। बचेगा कितना? बन जाएगा 10। फिर आप ले जाओगे 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, 2 बन जाएगा 20। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। 2.25। तो हमसे जो पूछा था रूट 25 का वर्गमूल याद करिए तो इसका मान कितना आएगा? 2.25 आएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो इसी तरह से लगेगा। और कुछ बालक सोच रहा होगा सर जी हमारे किताबिया में तो लिखा है यार वर्गमूल याद करिए। तो जो आपके किताब में लिखा है वो उसको जरा समझो, उसको जरा समझो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, किताब में ऊपर लिखा रहता है वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न दिया रहता है वह इस तरह से दिया रहता है, वह इस तरह से दिया रहता है 25। अब यहाँ पे लिख देगा 144, ये दूसरा है 144। तीसरा लिख देगा आपका 525। बात समझ में आया? इस तरह से लिख देगा। तब आप क्या करते हो? इसका वर्गमूल निकालते हो। चीजें समझ में आई कि नहीं? अब अगर मान लो किताब में इस तरह से दिया है रूट 25, फिर दे दे रूट आपका कितना 100, तो इसको लिखेगा का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करिए। तब इसका लिखेगा का मान ज्ञात करिए, तब आप वर्गमूल इसका निकालो आराम से। मतलब इसका मान निकालो, रूट 25 का मान कितना आएगा? रूट 100 का मान। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो ले आगे लेके चलते हैं। बड़ा मस्त मस्त चीज है। हम भी यार देख ही रहे थे यार कि आज मिल जाए कुछ मस्त मस्त चीज आप लोगों को लपेट के समझा दिया जाए। बड़ी दिन हो गया है। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा क्या है? 20 और -10 में कितने का अंतर है? अब हमें लगाना है 20 और -10 में, 20 और -10 में कितने का अंतर है? तो 20 में से अगर हम 10 घटा दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10। तो कितने का अंतर है? 10। हम फटा से बता देंगे, जो कि भाई साहब क्या है? गलत है। तो सही क्या है? सही चीज को सीखा जाए। सही चीज होगा 20 है तो 20 लिखो। अब बोला है कितने का अंतर है। जब अंतर की बात आए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह करो, घटाया जाएगा। अब ये -10 है तो इसे इस तरह से -10 लिखो। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 20, अब ब्रैकेट हटेगा क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व होता है। माइनस का गुणा माइनस में कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 10 लिखो। और 20 और 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। अब कुछ लड़का सोच रहा होगा सर जी गलत उत्तर है, और 20 और 10 में 30 का कैसे अंतर हो जाएगा? समझाते हैं। ये एकदम सही है, इसी तरह से लगाना, डरना नहीं। अब देखो ये क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। ये क्या है? प्लस में। क्या है? प्लस में। ये क्या है? प्लस में। ये 20 है। और ये क्या है? -10 है। -10 है। अब -10 से आगे जब ऊपर आओगे, ऊपर आगे नहीं ऊपर आना है। -10 से ऊपर आओगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसी तरह से रहने दो, गोला कर देते हैं। अब -9 आएगा, -8 आएगा, -7, -6, -5, माइनस आपका 4, माइनस आपका 3, -2, -1 आएगा। फिर आपका 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 20 तक जाएगा। इस तरह से ये कितना तक जाएगा? 20 तक जाएगा। तो अगर इधर से जाओगे, 0 को हटा दो, अगर इधर से जाओगे तो 20 ठो ही हो गया। और इधर आओगे 9, और इसको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। तब 20 इधर और इधर जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10। तो कुल मिला के कितना हुआ? 30 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो कितने का अंतर है भैया? सब 30 है। ये 20 क्या है? प्लस है, और ये क्या है? -10 है। क्या है? -10 है। और 20 और -10 में कितने का अंतर है? -30 का अंतर है। चलो अब आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा 100% का आधा कितना होगा?
हम 100% का आधा लगा देंगे। और कुछ लड़का चालाक हो गया होगा कि गुरुजी पहली बार जो लगाएंगे गलते लगाएंगे, इसके बाद सही लगाएंगे। बहुत अच्छा, चालाक बहुत हो तुम सब। अब यहाँ पर देखो 100% का आधा कितना होगा, 100 है। अब इसका आधा करना है प्रतिशतवा का, तो आधा का मतलब 2 से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर आएगा कितना 50, और प्रतिशत लिखा है तो 50% हो जाएगा, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। कुछ लड़का ऐसा सोचता है तो बताना पड़ता है ना यार। अब देखो इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, इस चीज को सीखो। 100% है तो 100 लिखो, प्रतिशत लिखो। का आधा कितना है, 100% का आधा कितना है, 100% का आधा कितना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। बोला है 100% का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा होता है। आधा, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। बात समझ में आई कि नहीं। अब आप इसे सॉल्व करो, बराबर कितना हो जाएगा 100। अब ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटे में क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। इसके बाद गुणे क्या है, 1/2 है तो 1/2 है। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे यहाँ पर एक चीज बोर्ड मास का नियम होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, BODMAS। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। आफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो अगर मान लो ब्रैकेट नहीं है सवाल में, फिर का आ जाए तो सबसे पहले का को सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ पर का मतलब क्या हो गया, गुणा। अब यहाँ पर कुछ भी रहे, चाहे भाग हो गुणा हो कुछ भी रहे, सबसे पहले हम क्या करते, गुणे 1/2 है तो 2 का गुणा इनके साथ करके सॉल्व करते, या इसके साथ जो भी रहता। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। इसको थोड़ा डिटेल में अभी बताते हैं, क्योंकि बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 100 से क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 गुणे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। 100% का आधा कितना होगा, 1/2 होगा। और 1/2 को अगर आप दशमलव में बदलोगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1 है, भाग नहीं जाएगा। दशमलव उठाकर उत्तर 0 डाल लो, 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 0.5 इसका उत्तर होगा। लेकिन आप भिन्न में ही करके छोड़ दीजिएगा 1/2। अब जो मैं सवाल बताने वाला रहा हूँ उस सवाल को जरा बनाता हूँ। यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, दो भागे कितना 3 का 4 धन 2। अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 धन 2। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट, बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है। आफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का यहाँ पर दिया है। इसके बाद हम क्या का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जब सॉल्व करना रहेगा तो 2 भागे क्या लिखेंगे, 3, का मतलब होता है गुणा, फिर 4 धन 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखोगे 2 भागे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, धन आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 भागे कितना है, 12 है। अब यहाँ पर कोई और संख्या ले लेते हैं 24, तो जो ने आराम से कट जाए ना। अब 2 भागे कितना है, 12 है। अब इसमें भाग दो, क्योंकि अब भाग को सॉल्व करोगे फिर जोड़ोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 धन कितना आ जाएगा 2। अब क्या आएगा, इसका उत्तर 4 आ जाएगा। बात समझ में। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसी तरीके से आपको करना रहेगा। अगला सवाल, इस सवाल को जरा समझो, क्या है, 30 भागे 5 का 3 का मान बताओ। अब जो का वाला सवाल था उसी का वाले सवाल पे क्या है, आधारित है, तो इस सवाल को ध्यान से समझना, इसीलिए सवाल यहाँ पे लिखा गया है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, 30 है 30 लिखो, भाग का चिन्ह बनाओ, 5 है तो 5 लिखो, का मतलब गुणा होता है, 3 है तो 3 लिखो। अब इसी का मान आपको बताना है। अब इस का मतलब यहाँ पर गुणा मत लिख दो, आगे कोई संख्या है नहीं तो का करोगे लिख के। अब यहाँ पर 30 है भाई साहब, 30 इस तरह से लिखो 30। अब सबसे पहले का वाले को सॉल्व करना है, गुणे वाले को। 30 भागे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब कहने का मतलब तो हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। लेकिन आप एक चीज सीखो, एक चीज सीखो, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो। अब यहाँ पर हमें भाग दिखाई दे रहा है, गुणा दिखाई दे रहा है, तो अब सबसे पहले का को सॉल्व करना था। अब वो का है ये नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ चिन्ह दिख रहा है, भाग और गुणा। तो सबसे पहले भाग और गुणे में सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणे को सॉल्व कर लिया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं। इस तरीके से भी हम कर देंगे तो गलती नहीं होगा। अब यहाँ पर इस चीज को सीखा करो। अब यहाँ पर 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 15 हो जाएगा, 30 में 15 से भाग दोगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। और जो ये बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले का को सॉल्व जब करना हो तो भी इसका उत्तर इतना ही आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, अब 30 था, भागे आपका 5 गुणे कितना था, 3 था। अब यहाँ पर 30 भाग करो, फिर 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको हम बोर्ड मास नियम के अनुसार किए थे का। अच्छा, इसको मैंने जो सवाल को आपको बताया ये बोर्ड मास नियम के अनुसार किया था, यानी सबसे पहले का मतलब क्या हो गया, गुणा, 5 गुणे 3 किया 15 आया,
तब इसको भाग देके तब इसको सॉल्व किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हमें भाग और गुणा दिखाई दे कहीं पे भी तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को, अरे यार, फिर क्या करते हैं, गुणे को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भाग और गुणा दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। 30 भागे 5 करोगे तो 5 छक कितना हो जाएगा हमारा 30। इसके बाद हमारा गुणे 3 बचेगा और 6 गुणे 3 करोगे 36 18, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये तो उत्तर 18 आ गया। अगर ऐसा जो भी बालक सीखा होगा तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों, अब समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं यहाँ पर आपको करके समझाया बाबू। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब नियम मत अपनाना। अगर अगर बोर्ड मास जो नियम बताया है उस नियम के तहत नहीं चलोगे तो आप देखोगे अरे ये तो भाग गुणा आ गया, अब इसका हम अपने मन से सॉल्व करेंगे तो अपने मन से सॉल्व करोगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। अगर बोर्ड मास का नियम कह रहा है, फिर से बता देते हैं, BOD MA यस। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ दो। ओ का मतलब आफ, आफ का मतलब होता है का। इसके बाद हम का वाले को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर भाग और गुणा आ चुका है तब हम सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लें फिर गुणा करेंगे ना। अगर का लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना ही है। इसके बाद जब इसको सॉल्व कर लोगे तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे। तो सीखे कि नहीं? बड़ी मजेदार चीज थी, हमको भी मजा आ गया। हम भी सोच रहे थे, हम भी सही में सोच रहे थे कि सही में इसका उत्तरवाद 2 आएगा, लेकिन अइबे नहीं किया। तो इसीलिए हम नियम के तहत चलेंगे, नियम के विरुद्ध तो चलेंगे नहीं, नहीं तो मैथ हमको भगा देगा मार के। गधा कहीं का, हम जो नियम बनाया सीखता ही नहीं, चल आया है अपना नियम लगाने। चलो अब सीख गए कि नहीं? गलती कभी मत करना। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है का 50 धन 50 का आधा कितना होगा? 50 धन 50 का आधा कौन नहीं बता लेगा यार? 50 धन 50 करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। इसका आधा 2, इसका आधा अब इसी में भाग दो, कितना आ जाएगा? 50। 50 आएगा इसका उत्तर और का। लेकिन ये शायद गलत है, ये शायद गलत है। कहाँ से गलत है इस चीज को बताता हूँ। अब सब कुछ सीखो। आज आप लोग बहुत एकदम चिंता गुस्सा में आ गए होगी यार, सर जी का सवाल लेके मन करा छोड़ दे। लेकिन यार ना बहुत मस्त वीडियो है, सीखने वाला वीडियो है। जो वीडियो को देखा होगा शुरू से लेकर अंत तक ना, वो सही में सोच रहा होगा यार आज हम बहुत अच्छा अच्छा चीज सीख रहे हैं। अब 50 धन 50 है तो इसी लिखो 50 धन 50 लिखो। का मतलब क्या होता है? गुणा। आधा कितना है? 50 धन 50 का आधा कितना है? 1/2 लिखो। अब यहाँ पर मैं बताया था अगर का आ जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 50 धन, अब 50 में 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पर कितना आ चुका है? 25 गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। अब 50 धन 25 करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 और 25 जोड़ दो, 5 आ जाएगा, 5 2 7 75 इसका उत्तर होगा। 50 धन 50 का आधा कितना होगा हमारा भाई साहब? 75 आएगा। 50 धन 50 का आधा कितना आएगा? 75। लेकिन देखने में लग रहा है यार इसका आधा हमारा कितना आएगा? 50 आएगा। वो देखने में लग रहा है गलत है, हम मैथ का नियम के हिसाब से चलेंगे। चलो अगला प्रश्न करते हैं इस वीडियो का, वही आखिरी प्रश्न था। तो बहुत मजा आया आज का क्लास लेने में, हमको भी मजा आया और बहुत सारी चीजें आपको सिखाया और खुद भी सीखता रहता हूँ, तभी तो आपको सिखाता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा, स्टेटस भी लगा दिया करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।